मैं इंदौर के केके कॉलेज से बोल रहा हूँ सर। इंदौर में ही जयंत सर किसी एक सेंटर पे लाइव हैं। भोपाल से वैभव सर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज 25 अगस्त सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर मैं आया हूँ। जानेंगे कैसा रहा पेपर, क्या क्या कठिनाइयों का स्टूडेंट को सामना करना पड़ा है, क्या क्या चीज़ें नई ऐड ऑन हुई हैं और किस तरीके की सिमिलरिटी आपको पेपर में देखने को मिल रही है। ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसा था? इजी था, मॉडरेट था? सर मैं तो रीजनिंग तो इजी था, जीएस थोड़ी टफ थी, मतलब फिर भी मॉडरेट थी, ज़्यादा टफ भी नहीं थी और ज़्यादा सिंपल भी नहीं थी। अच्छा, जैसे सबसे फर्स्ट मैं एमपीजीके से शुरुआत करूंगा, तो एमपीजीके का आज क्या रोल रहा? कितने क्वेश्चन अभी आपके सर थे 2-3 क्वेश्चन तो थे। एक था उसमें कि जो कमलापति है ना, उसका उस भवन की स्थापना कब हुई थी। एक और था कि बुरहानपुर में किस शाही राजा ने मतलब सूबेदार के पद पे भी वर्क किया था। और एक सर साइंस से भी एमपी का एक और ध्यान नहीं है क्या अच्छा, था। आप लिख कर लाए हैं क्वेश्चन? बिल्कुल, आप बता सकते हैं। सर पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है, और एक था अमरविल क्या है। फिर दूसरे से 2 क्वेश्चन, और जो अमोनिया है वो किस में सबसे ज़्यादा होती है। ऑस्कर पुरस्कार से थे 2 क्वेश्चन, और महाकौशल पर यही था सर एक और कि महाकौशल पर किसने शासन किया था सबसे लास्ट तक। और एक जिम्नोस्पर्म से था, कार्य से था, से कार्य से 2-3 दिन से आ रहे थे, आज भी एक क्वेश्चन था। और शरीर में सबसे अधिक क्या है, जैसे O2 CO2 एक ये वाला था। और एक ये था कि बीपी किससे बढ़ता है। और एक जो था कि सर 22-23 में अपना बजट है, उसमें कितने रुपए का खर्चा आया है। और 1720 से 60 तक किसने शासन किया था, तो उसमें मुगल था। और ये कमलापति भवन एक जो बता दिया सर। और मैथ में थे प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन थे, सिंपल थे। LCM SCF से था, CI से थे 2, SI से थे 2, और सर बीजगणित से सिंपल ही थे, बिल्कुल नॉर्मल मान रख के निकालना था 2 क्वेश्चन। और एक व्रत से था, अनुपात समानुपात के थे 2 क्वेश्चन, ट्रेन से थे 2, और विभाजिकता से 3 से 4 क्वेश्चन थे। विभाजिकता से 3 से 4 क्वेश्चन थे। और वो एक ऐसे करके था कि जैसे 3 सेंटीमीटर में कोई 1 किलोमीटर इतना चलता है, तो 1000 किलोमीटर में वो सेंटीमीटर में कितना चलेगा, ऐसे था। और एक और निकालना था कि मतलब इनमें सबसे कम या ज़्यादा चाल किसकी है, वो निकालना। ऐसे सर उसके हो गए थे, ट्रेन के भी मिला के 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो गए थे। और सर रीजनिंग में तो वही था कि दर्पण से थे 2 क्वेश्चन, घड़ी से थे 2 क्वेश्चन, कैलेंडर से थे 2 से 3 क्वेश्चन। और वो पूछ रहे हैं जैसे आम को पपीता खाया जाता है, पपीते को केले, तो इसको ऐसे क्या कहा जाएगा, इससे थे 2 क्वेश्चन। और जो आकृति बना के होते हैं ना, वो उससे थे 2 क्वेश्चन। आकृतियाँ जैसे कि अभी इजी आ रही हैं कि टफ आ रही हैं? नहीं, आकृति इजी है। थोड़ा त्रिभुज में ये था कि मतलब उसने ऐसे बनाए थे कि उसमें अगर थोड़ा सही से नहीं देखोगे ना, तो त्रिभुज तो बहुत बन रहे थे, लेकिन छोटी सी लाइन के कारण वो कम ही बन पा रहे थे। अच्छा, जैसे कि त्रिभुज से कितने, जैसे कि आकृतियों से कितने करीब क्वेश्चन थे? कल की शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन थे। 3 से 4 आज थे आकृतियों से भी, जैसे त्रिभुज गिनने को भी था और भी आकृतियों से थे। और कोडिंग रिकॉर्डिंग से थे 2 से 3 क्वेश्चन, सीरीज से भी थे। और सर वो गलत पद निकालिए, विषम छाटिए, से 3 से 4 क्वेश्चन थे। अच्छा, और जैसे कि साइंस के पोर्शन की अपन बात करें तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 सेक्शन में बांटेंगे, तो कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखेंगे? बायो से ज़्यादा थे, उसमें जो पादप से भी थे, जंतु वाले से भी थे। और जो क्या बोलते हैं, फिजिक्स में थे 2 से 3 अच्छा, क्वेश्चन। न्यूमेरिकल्स वगैरह देखने को मिले फिजिक्स में? न्यूमेरिकल्स नहीं था, वही कार्य वाला था एक, जैसे कि मतलब 2-3 दिन से आ रहा है वो, तो एक था। और जैसे कि जीके यदि मैं बात करूं, जीके में तो जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं था, एक भी नहीं था। हिस्ट्री से तो थे 2-3 क्वेश्चन, पॉलिटी से कुछ याद है? हिस्ट्री का क्वेश्चन? हिस्ट्री से था वो एक शासन वाला था। हिस्ट्री में 1720 से 60 के बीच किसने शासन किया था। और एक वो मुगल शासक वाला भी हिस्ट्री में ही था। और अच्छा, करेंट अफेयर की क्या स्थिति रही है आज के सेशन में? करंट अफेयर का तो बस 2 क्वेश्चन थे, एक पुरस्कार में था और एक यही बजट वाला था, और कुछ था मतलब ज़्यादा करेंट अफेयर नहीं नहीं है है। करंट। अच्छा, स्टूडेंट के लिए कोई सलाह देना चाहेंगे आप? स्टूडेंट सर यही है कि एनालिसिस देखो, और जो बता रहे अच्छा, आपने एनालिसिस देखा था? हाँ, लास्ट टाइम तो मैं भी देख रही थी, पहले मैंने तो अच्छा, एक और मेरा लास्ट सवाल कि एनालिसिस का क्या फ़ायदा आपको देखने को मिला एग्जाम? एनालिसिस का ये फ़ायदा मिला कि जैसे अब कार्य से क्वेश्चन आ रहे थे, तो वो पूरा कार्य करवाया था, तो उससे जो रिलेटेड थे, तो आज जैसे कि आया तो वो मेरा बन गया, ये फ़ायदा मिलता है। पादप से आते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म वाला आया था, तो उसमें जैसे मतलब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं क्वेश्चन, तो वो फ़ायदा मिलता है। क्या नाम है आपका? अमन शुक्ला सर। जी, आपका नाम? रूबी दाकड़। कैसा रहा आपको दोनों का? अच्छा था पेपर सर। अच्छा, जैसे कि ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कैसा था? मतलब डिफिकल्ट मॉडरेट और इजी इजी टू मॉडरेट हाँ, कह सकते हैं अपन, है ना? अच्छा, कौन से पोर्शन में आपको ऐसा लगा कि सर थोड़ा सा मतलब दिक्कत आ रही है? टफ में
थोड़े बहुत उसकी सवाल टफ हो रहे थे अपने स्टूडेंट टाइम के, डिस्टेंस के आ रहे थे, ट्रेन के क्वेश्चन आए थे, साइकिलिस्ट वगैरह क्वेश्चन आए थे, दूरी पर पूछी थी। इसमें एसीएफ के क्वेश्चन आए थे, रेशियो में दिए थे कि इसका एसीएफ निकालना है, और ऐसे टाइमर वर्क के तो नहीं क्वेश्चन थे। और अपने वो पैटर्न चेंज हो गया जीएस में से, जो अपने मंदिर और नृत्य के सवाल आ रहे थे ना, वो सब अटक गया, एक भी सब नहीं आ रहे। अच्छा, किस टाइप के सवाल अभी आ रहे जीएस में? उसमें दिया था मतलब कि 2021 और 2023 की आवासीय मतलब प्रधानमंत्री योजना कितने ईयर्स की आबादी रखी गई है। वो आया था अपना हीरो का पूछा था अपने ऑस्कर में 2023 में, किसको ऑस्कर मिला था मेंस में, ठीक है। और अपनी कमलापति का पूछे थे क्वेश्चन, बता दिया होगा आपने। ऐसे ही कुछ चल रहे थे, मतलब पैटर्न चेंज कर रहे हैं अपने, नदियों के वो वगैरह उठा दिए हैं अपने। अच्छा, रीजनिंग से भी डिफिकल्ट है। अच्छा, जैसे कि आपने अभी तक के जो एनालिसिस वगैरह भी देखे होंगे, थोड़े बहुत कुछ एनालिसिस देखे होंगे, तो उसका कुछ फायदा वगैरह नहीं देखा? मिला था, बस टाइमिंग वर्क से मिला था और प्रोफिट से मिला था। मेरे को सर फायदा मिला, मैंने अपने एलसीएम ऐसे को सॉल्व कराया था आज सर, उससे वो डिट्टू साउंड भी बनना है अपने, ठीक है। और टाइम नहीं, और टाइम के अपने जो चल रहे बने थे परसेंटेज जो सर ने करा रहे हैं, सेम वही चल रहे हैं अपने, पैटर्न नहीं चला ना, कैलकुलेशन की भी हार्ड नहीं जा रही अपनी। अगर थोड़ा बहुत दिमाग लाओगे ना तो कैलकुलेशन कम ही बन रही है, इतना अपन कैलकुलेटिव था नहीं आ रहा कैलकुलेटिव। CISI सॉल्व पर सिंपल बीच में कैलकुलेटिव हुआ था हल्का सा पेपर, तो अभी वैसे नहीं हुआ। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लास्ट ईयर की अपेक्षा कैलकुलेशन वीक कम है, कम। एक आध दो सवाल तो सर होंगे, बट उस लेवल पे नहीं है कि ज़्यादा सिंपल ही सवाल चल रहे हैं अब। और बस अच्छी तरह साइंस के पोर्शन की अपन बात करें तो साइंस में क्या स्थिति रही? मैं बताऊँ, मतलब एक अमरवेल थी, एक परजीवी, और फसल रबी की फसल नहीं पूछी गई थी, खरीफ की फसल पूछी गई। उसका मक्का दिया था, जो सरसों गेहूँ दिया था, तो उसमें मक्का लगा के आए थे। एक दिया था कि मतलब खाद्य श्रृंखला है, तो एक द्रव में मतलब 80 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर उसमें पानी है, और मतलब 30 किलोमीटर उसमें वाट है, तो किसकी मात्रा अधिकता बढ़ेगी। और ऐसे ही किसी बल को कार्य करते समय घटेगा ताप या बढ़ेगा ऊर्जा की शक्ति, ये दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, और जैसे कि रीजनिंग के पोर्शन की बात करें तो रीजनिंग में आपको क्या देखने को मिला? कुछ नयापन देखने को मिला? नए क्वेश्चन? कैलेंडर से क्वेश्चन थे, कैलेंडर से 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन इमेज से भी थे, और उसके बाद में एक मतलब क्लॉक से था। इजी क्वेश्चंस से बन रहे थे? सिंपल ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह 10 और 11 के बीच में मतलब कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये दिया ब्लॉक था। से पूछा था, और कैलेंडर में टाइम दे दिया था कि एक ABC 3 आदमी थे, A B से 300 दिन बड़ा है, C B से 300 दिन बड़ा है, B उससे 50 हफ्ते बड़ा है, तो टोटल उसके पूछा था। और उसने बताया था, उसका टाइम दिया था कि 300 वाले 50 हफ्ते का, कि ट्यूसडे को वो हुआ है जन्म उसका, तो उसका जन्म डेट पूछा था ऐसे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष आपके साथ में, थैंक यू सो मच। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हेमंत पटवारी। हेमंत जी, क्या रहा आपका स्कोर? 64। अच्छा, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? बढ़िया था सर। अच्छा, जैसे कि ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो पेपर कैसा था? इजी था, मॉडरेट था? सर मैथ्स और रीजनिंग तो इजी था, बाकी जीके और साइंस याद ही नहीं क्या आ रहा है। साइंस में जो है मतलब डीपली क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मतलब बेसिक से ही क्वेश्चन, वन लाइनर फैक्ट है? डीप भी था और बेसिक भी था, दोनों थे साइंस में। तो बाकी जीके का बोल सकते हैं कि चेंज ही हो गया, मतलब पूरा पैटर्न ही चेंज हो किस गया। टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ बता पाएंगे आप? एक थोड़ा बजट में से कुछ पूछा था 2023 और 2024 के, और बाकी मेले का पूछा था कि ये मेला कौन से सन में होता है, मतलब कौन से वर्ष में होता है। अच्छा, और जैसे कि मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग 2 भागों में हम बांटेंगे, तो मैथमेटिक्स की बात करें तो अर्थमेटिक और एडवांस 2 भागों में हम बांटेंगे। अर्थमेटिक का क्या रोल रहा है? अर्थमेटिक कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? अर्थमेटिक में सर देखा जाए तो रेशो से था एक क्वेश्चन, बाकी एज से था एक क्वेश्चन, बस ऐसे ही एक एक 2 क्वेश्चन थे। बाकी और जैसे कि रीजनिंग वगैरह में कोई नए टॉपिक ऐड हुए? रीजनिंग में कुछ भी ऐड नहीं बने। और जैसे कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री पर हुआ है रीजनिंग में। हाँ, आज क्वेश्चन कैलेंडर कल की शिफ्ट में भी आया था। अच्छा, क्लॉक वगैरह जैसे कि अभी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, तो अभी क्या लोग आ रहे हैं? 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं क्लॉक के भी। कोडिंग डिकोडिंग वगैरह? कोडिंग डिकोडिंग 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।